अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद यासीन खान, डेंटल सर्जन, अली अहमद खान अस्पताल जंग। आज हम बात करेंगे टूथ एक्सट्रैक्शन की, दांत निकालने की बात करेंगे हम। दांत निकालना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है, लेकिन कोई इतनी सादा चीज़ भी नहीं है। दांत निकालने की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि जाना है डॉक्टर ने जंबूर डालना है, जंबूर डालकर तो उसमें दांत निकाल देना है, और उसने कोई चीज़ रख देनी है, रुई या कोई और चीज़, जिससे हमारा खून रिसना बंद हो जाना है और हमने वापस आ जाना है, दवाई खानी है, दर्द का आराम आ जाना है और चीज़ें ठीक हो जानी है। लेकिन ये जो दांत निकालना है, इसमें छोटे छोटे ढेर सारे ना माइक्रो मैकेनिक्स कह लें, वो होते हैं। अगर हम बात करें कि दांत निकालते हुए क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन चीजों से गुजरना होता है, तो उसमें सबसे अहम चीज ये है कि जो एक तो डॉक्टर, दूसरे नंबर पर इंस्ट्रूमेंट्स औजार जिनसे दांत निकालना है, तीसरे नंबर पर चेयर साइड, टेबल साइड। तो सबसे अहम चीज है डॉक्टर के औजार स्टरलाइज होने चाहिए, जरासीम से पाक होने चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी, सी और HIV इस तरह के डिजीजेज जो है वो फैलने का सबसे बड़ा जरिया ये भी है डेंटल सर्जन के औजार का स्टरलाइज ना होना। बाकी जब हम बात करते हैं कि टूथ एक्सट्रैक्शन में क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें यह है कि सबसे पहले डॉक्टर जो है वो दांत को सुन करता है, दांत को या उस एरिया को जिसमें दांत पेवस है उसको सुन करता है। तो सुन करने का अमल इतना इतना भी सादा नहीं है जितना हमने लिया हुआ है। सुन करने के लिए जो हम टीका इस्तेमाल करते हैं, जो उसके अंदर दवाई होती है, वो कुछ लोगों को रिएक्शन भी कर जाती है और कुछ लोगों में उसकी वजह से अमवात भी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन ये कोई इतनी ज्यादा खतरनाक बात नहीं है, इससे डरने वाली कोई बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ठीक है। खासतौर पर दिल के मरीजों के लिए बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। होता यह है कि जब हम इंजेक्शन लगाते हैं, जो नीडल है वो जब हम इंसर्ट करते हैं, तो उसमें एक चीज ये भी होती है कि वो खून की नाली में इंजेक्शन जा सकता है, खून की नाली में इंजेक्शन जाने से भी मसला हो सकता है। तो वो भी, उसकी भी चीजें होती हैं कि अगर ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल, अगर हो गया तो फिर हमने क्या करना है। कोई दिल का मरीज है तो उसके लिए पहले हमने हिस्ट्री लेनी है, उसके बाद फिर उसको उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको हमने फॉलो करना है। उसके बाद यह है कि दांत हमने अब निकालना है। निकालने के लिए हमने सबसे पहले उस जगह को सुन किया, सुन करने के बाद फिर हम दांत निकालने के लिए तीन चीजें बड़ी अहम है। एक चीज हड्डी जिसके अंदर दांत अल्लाह ताला ने पेवस्त किया हुआ है, दूसरे नंबर पर मसूड़ा जो उसके इर्द गिर्द है, सॉफ्ट टिश्यू, और तीसरे नंबर पर बजाते खुद दांत या दाढ़। सबसे पहले हम उस जगह को सुन करके हम जो इर्द गिर्द सॉफ्ट टिश्यू है, जो मसूड़ा है, उसको पेरियोस्कियल एलिवेटर होता है उसके साथ हम उसको साइड पर करते हैं, हटाते हैं, और कुछ पीडियल फाइबर्स को हम पेरियोस्कियल एलिवेटर के साथ ब्रेक करते हैं। पीडियल फाइबर्स क्या होते हैं? बेसिकली पीडियल फाइबर्स वो रेशे हैं जो दांत और हड्डी जिसके अंदर दांत या दांत पेवस्त है वो दरमियान में होते हैं, और वो बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, क्वेश्चन का रोल प्ले करते हैं, मतलब कह लें कि गद्दे का रोल प्ले करते हैं, कि दांत और हड्डी को आपस में रगड़ नहीं खाने देते। अगर दांत वो ना हो, दांत और हड्डी आपस में रगड़ हैं, तो ये इससे मसला होगा। हमने मसूड़े को हटा लिया, पीडियल फाइबर्स ब्रेक कर लिया, उसके बाद फिर हम बड़ी एहतियात के साथ, अंग्रेजी इंग्लिश मेडिसिन वो कहती है कि रिस्पेक्ट द टिश्यू। बड़ी अहम बात है कि जिस्म के जितने भी पार्ट्स हैं, उनके जो टिश्यूज हैं, उनका एहतराम करना है, उनको चीर फाड़ नहीं देना, उनको उड़ा नहीं देना, उनको क्रश नहीं कर देना। तो धान निकालते हुए भी हमने बहुत खास ख्याल रखना है कि जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू है, मसूड़ा है, हमने उसको नहीं, उसकी चीर फाड़ नहीं कर देना। दूसरे नंबर पर हमने जब दांत निकालना है तो हमने हड्डी को बचाना है जिसके अंदर दांत पेवस्त हुआ हुआ है। बाहर वाली साइड पर उसकी हड्डी है, अंदर वाली साइड पर हड्डी है, जड़ों के दरमियान में भी हड्डी है, तो उस हड्डी को बड़े एहतियात के साथ हमने प्रिजर्व करना है। अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं करते तो क्या होगा? अगर हम मसूड़े को क्रश कर देते हैं, टेयर कर देते हैं, फाड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा, ये हम बाद में इस चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये है कि हमने हड्डी को भी बड़े एहतियात से बचाना है, सॉफ्ट टिश्यू को भी बचाना है, और दांत को भी निकालना है, और ये भी मेक श्योर करना है कि दांत की कोई जड़ या कोई उसका हिस्सा अंदर ना हो। रख भी सकते हैं, अगर दांत की जड़ का कुछ हिस्सा अगर रह गया है अंदर, तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन वो हम देख कर फैसला करते होते हैं कि आया इसको निकालना बेहतर है, या निकालते हुए हम इतना ज्यादा जख्म कर देंगे, जख्म को बढ़ा देंगे, या कोई मसला हो सकता है और नॉन इंफेक्टेड है रूट, तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो ये बड़ी अहम चीज है, दांत निकलवाते हुए आप एक ठीक जगह पर जाएं, आप डॉक्टर का इंतखाब करें, अच्छे डॉक्टर का, अच्छी जगह का इंतखाब करें। उसके बाद फिर आप अपना दांत, अगर खुदा न खास्ता निकलवाना पड़ता है तो निकलवाएं, और उसके बाद एहतियात करें ताकि आपका जख्म जल्दी से ठीक हो और आप सेहतमंद हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।